हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप एमपीपीएटी 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उसका एग्जाम पैटर्न जान लीजिए, सिलेबस जान लीजिए, इस एग्जाम को कौन फिलअप करता है, ठीक है, कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा, क्या स्ट्रेटेजी आपको बनाना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो के स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएटी का जो एग्जाम है स्टूडेंट्स, इस एग्जाम को एग्रीकल्चर वाले बच्चे, इस एग्जाम को पीसीबी वाले बच्चे मतलब बायोलॉजी वाले बच्चे और पीसीएम मैथ्स वाले बच्चे देते हैं। केवल 3 ही स्ट्रीम वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। इस एग्जाम को देने पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री या आप बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इन 4 कोर्सों में आपको एडमिशन मिलता है। तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर वाले बच्चों की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर 1, ठीक है, एग्रीकल्चर 2 और स्टूडेंट्स वो एग्रीकल्चर 3 से पेपर भरते हैं। एग्रीकल्चर 3 में क्या होता है स्टूडेंट्स, कृषि विज्ञान आता है, ठीक है, कृषि विज्ञान मतलब एलिमेंट ऑफ साइंस आता है। एग्रीकल्चर 1 में उनको फसल उत्पादन आता है, एग्रीकल्चर 2 में उनको पशुपालन आता है। वहीं पर बायोलॉजी वाले बच्चों को क्या आता है, फिजिक्स आती है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, केमिस्ट्री आती है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, मैथ्स वालों को मैथ्स आती है 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए और बायोलॉजी वाले बच्चों को बायोलॉजी आती है 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। यदि बायोलॉजी वाले बच्चे चाहें तो वो पेपर, ठीक है, किससे दे सकते हैं, ABC से दे सकते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और स्टूडेंट्स केमिस्ट्री ABC से दे सकते हैं। मैथ्स वाले बच्चे यदि चाहें तो पेपर जो है वो PCA से दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से। या बायोलॉजी वाले बच्चे या मैथ्स वाले बच्चे पूरा पेपर जो है एग्रीकल्चर 1 2 3 से देते हैं, जो काफी ज्यादा इजी पड़ता है बच्चों को, ठीक है। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इसके बाद में यदि हम सिलेबस की बात करें कि भैया फिजिक्स में क्या पूछा जाएगा, तो यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और आयाम आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है और उनके बहुत सारे ये सब टॉपिक भी हैं। हर जो मेन टॉपिक है उसके अंदर आपको 25 से 30 सब टॉपिक मिल जाएंगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर आता है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति आपसे पेपर में पूछा जाता है। एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी आपसे पेपर में आता है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, हुक्स लॉ आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, हुक का नियम, इसमें आपसे गतिज के समीकरण पूछे जाएंगे, ऊर्जा ताप पर तनाव पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, स्पेसिफिक हीट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्थिर, ठीक है, आयतन क्या चीजें होती हैं। इसके बाद में आप लोगों से हीट, ठीक है, कंडक्शन होता है, एक आयाम में ऊष्मा चालन क्या होता है, संवहन, विकिरण, ठीक है, स्टीफन नियम ये आपसे पेपर में आता है। पीरियोडिक मोशन आपसे पेपर में पूछा जाता है, आवधिक गति क्या होती है, इसमें हार्मोनिक मोशन है, स्थिर तरंगे हैं, डॉपलर इफेक्ट है, वेव नेचर ऑफ लाइट आपसे पेपर में पूछा जाता है, यंग मॉड्यूलस पर बेस्ड स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या होती है। इसके बाद में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपसे पूछा जाता है, परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं, ठीक है, दी ह्यूमन आइज मानव नेत्र पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में E/E/m जो इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। बोहर्स मॉडल आपसे पेपर में आता है, परमाणु का जो बोहर मॉडल है, ठीक है, एक्स किरणें पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलिन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इंसुलेटर पर, बार मैग्नेट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बार, चुंबक, बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या चीजें होती हैं, कूलॉम्स नियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कूलॉम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नियम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, आपके स्टूडेंट संधारित्र जो होती है इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, समांतर प्लेट, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ओम का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या होते हैं, विद्युत प्रवाह, ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पोटेंशियोमीटर पर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, धाराओं के रूप में जो वोल्टेज का मापन होता है इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत शक्ति पर, ठीक है, बायो सेवर्ट्स नियम इसी पर आता है, लूप्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉरेंज फोर्स जो आप लोगों के पेपर में आता है, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, क्वाइल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एलआर सर्किट क्या चीजें होती हैं, ठीक है, लेंज नियम क्या होता है, फैराडे का नियम क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये आपका टॉपिक है, ट्रांसफार्मर आता है आपसे पेपर में। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम केमिस्ट्री की बात करें आप लोगों से तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, परमाणु की संरचना क्या होती है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में आप लोगों से रासायनिक बंध, अनुनाद क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विलयन क्या चीजें होती है, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन होता है, सॉलिड स्टेट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठोस अवस्था क्या चीजें होती हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेशियो एक्टिव, ठीक है, आपसे रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था क्या होता है, केपी और केसी में अंतर, रेडियो कार्बन क्या चीजें होती हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों से, ठीक है, साम्यावस्था में, ठीक है, आयनिक संतुलन क्या होता है, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बफर विलयन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं,
रासायनिक ऊष्मागतिकी पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिज, ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आर्नियस इक्वेशन पर आप लोगों से पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। विद्युत रसायन पर, सरफेस केमिस्ट्री पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृष्ठ तनाव पर क्वेश्चन होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। धातु कर्म संचालन के सिद्धांत, ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के। केमिकल पीरियोडिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एसपी, डी और एफ ब्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। रासायनिक आवधिता जिसे कहा जाता है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, एल्काइली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, ऑक्सीजन, हेलोजन फैमिली, नोबल गैसेज, ठीक है। तो एसपी, डी और एफ ब्लॉक पूरा आपसे पेपर में पूछा जाता है। तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल आता है, संक्रमण धातुएं, ठीक है, तो डी ब्लॉक आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपसे पेपर में पूछा जाता है। उप सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, ठीक है। केमिकल एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक विश्लेषण क्या चीजें होती हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बेस्ड लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बनिक यौगिक के अनुभवंजय और आणविक सूत्र पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, एल्काइन, एल्केन, बेंजीन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऑक्टेन नंबर पर, गैसोलीन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के। नॉमेनक्लेचर, नामकरण पेपर में पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, इसके बाद में डीडीटी पूछा जाता है। टेफ्लॉन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिनॉल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीटोन, एल्डिहाइड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पॉलीमर आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से यहाँ पर बायोमोलिक्यूल पेपर में पूछा जाता है। जैव अणु आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। यदि हम इसके बाद बात करें आप लोगों से एमपीपीएटी मैथ्स में क्या क्या पूछा जाएगा आप लोगों से 2025 के सिलेबस में, तो स्टूडेंट्स आप लोगों से अलजेब्रा पेपर में पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के पेपर में, जिसे हम लोग बीजगणित कहते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री आएगी पेपर में, जिसे हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन आएगा। विमीय निर्देशांक ज्यामिति आपसे पेपर में पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन आपसे पेपर में आएगा। 3 आयामों का जो विमीय, ठीक है, निर्देशांक होगा, ये आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। वेक्टर अलजेब्रा आपसे पेपर में आता है। सदिश बीजगणित जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में आप लोगों से डिफरेंशियल कैलकुलस आता है। अवकल गणित जिसे कहा जाता है। इसके बाद में इंटीग्रल कैलकुलस आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, जिसे समाकलन कहा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। अवकल समीकरण जिसे हम लोग कहते हैं। स्टैटिक्स आपसे पेपर में पूछा जाता है, जिसे हम लोग सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आप लोगों से न्यूमेरल मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, संख्यात्मक विश्लेषण या आंकिक विश्लेषण जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में लीनियर प्रोग्रामिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। गणित का जो रेखीय प्रोग्रामन होता है, ये आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के, ठीक है, मैथ्स का सिलेबस है। यदि आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को आज ही पूरा कोर्स एमपीपीएटी का एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। पूरे साल भर का कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तुरंत आपको दिया जाता है। प्लस इसमें आपको, ठीक है, डेली 3 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी। स्टार्टिंग से आपको पूरा कोर्स प्लस एक बार आपको पूरा रिवीजन करा के दिया जाएगा। पूरे आईएमपी क्वेश्चन आपको तुरंत मिल जाएंगे, जो पेपर में आईएमपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 10 सालों के आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में। तो यदि स्टूडेंट्स आप भी कोचिंग करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत ही कम फीस में आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी तैयारी करवा के दी जाएगी, ठीक है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर संपर्क कीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।